हाय गाइस, आई एम डियर एक्सेसफुल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम इस बार वीडियो में जानेंगे फिट्स या रिगर्स के बारे में। देखिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई जगह पर इसे झटके सा आना बोलते हैं, या खड़े होकर कोई व्यक्ति यदि कांपने लगता है एकदम से तो झटके से आने लगते हैं। तो कई बार एपिलेप्सी, मिर्गी आना या दौड़े पड़ना, झटके आना, फिट्स यदि बच्चों में आए तो ज्यादा फिट्स बोलते हैं, और यदि बच्चों के साथ साथ यदि बड़ों को भी आए तो इसको रिगर्स बोलते हैं। जहां पर जैसी जगह होती है अलग अलग हिसाब से अपनी अपनी भाषा प्रयोग करते हैं लोग। तो फिट्स आना एक नॉर्मल बात हो गई है, कई लोगों को फिट्स आते हैं। बहुत दिनों से हमारे व्यूवर्स की भी डिमांड थी कि सर फिट्स पर एक वीडियो बनाइए, उसके ट्रीटमेंट के बारे में वीडियो बनाइए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे फिट्स या रिगर्स के बारे में, संपूर्ण तरीके से जानेंगे। फिट्स होता क्या है, क्यों आते हैं, क्या क्या इसके कारण होते हैं, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, और हम इसका कैसे इलाज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इस फिट्स का, रिगर्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिट्स या रिगर्स के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाइयां हम दे सकते हैं, तुरंतली हम मींस स्टेट में हम कौन कौन सी दवाइयां दे सकते हैं जिससे फिट्स को हम रोक सकें, फिट्स वाले व्यक्ति को हम तुरंत ही ठीक कर सकें। तो फिट्स के बारे में हम संपूर्ण तरीके से जानेंगे, इलाज तक के लिए जानेंगे हम कि इलाज में हम कौन कौन सी दवाइयां दे सकते हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल रहने वाला है, सो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। देखिए, फिट्स को हम कन्वल्सन बोलते हैं, इंग्लिश में हम कन्वल्सन बोलते हैं, या अपनी आम लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो झटके सा आना, दौरे सा पड़ना, एपिलेप्सी, सीजर्स, मिर्गी आना, फिट्स और रिगर्स। रिगर्स हम इसलिए बोलते हैं, देखिए यदि बच्चों में हो तो हम उसे फिट्स बोलते हैं, यदि बड़ों में हो, धीरे धीरे क्या होता है, बच्चों में यदि फिट्स आते हैं तो धीरे धीरे जब वो है बच्चा बड़ा हो जाता है तो रिगर्स का रूप धारण कर लेता है। मींस कमजोर झटके आएंगे, पहले थोड़े हल्के फुल्के झटके आते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है थोड़े से बड़े झटके आने लगते हैं तो हम उसको रिगर्स बोल लेते हैं। मींस फिट्स एक रिगर्स का रूप धारण कर लेता है। तो कई बार हम इसको फिट्स बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर चलन की भाषा में हम इसको फिट्स ही बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में, कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से फिट्स या रिगर्स आ सकते हैं। फर्स्टली कारण हो सकता है मेडिकल हिस्ट्री। यदि किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे की यदि पहले मेडिकल हिस्ट्री रही हो सकता है उसे ब्रेन में चोट लग गई हो, उसे बॉडी में कहीं पर चोट लग गई हो, या जेनेटिक कारण हो सकता है, मींस उसके दादा परदादा, उसके पिताजी को फिट्स आते रहे हों, रिगर्स आते रहे हों, तो यह भी मेडिकल हिस्ट्री का कारण हो सकता है, जेनेटिक कारण हो सकता है। नेक्स्ट होता है वीकनेस। यदि किसी बच्चों में या व्यक्तियों में यदि बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाए, मींस वह कुपोषण का शिकार हो जाए, मींस कुपोषण, तो कुपोषण की वजह से भी कई बार फिट्स आने लगते हैं। नेक्स्ट होता है ब्लड प्रेशर। कई बार ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है या बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इसकी वजह से भी कई लोगों में फिट्स आने लगते हैं। और नेक्स्ट होता है हाइपोग्लाइसीमिया, मींस डायबिटीज इंसिपिडस। यदि आपकी बॉडी में यदि ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, किन्हीं बच्चों में या नए लोगों में या युवावस्था के लोगों में, जवान लोगों में यदि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी फिट्स या झटके आने लगते हैं। नेक्स्ट होता है किसी मेडिकेशंस की वजह से, किसी दवाई की वजह से, सच है समझ लीजिए ड्रग एलर्जी, यदि किसी दवाई की वजह से उसको एलर्जी हो रही हो, ड्रग एब्यूज, वह ड्रग का, दवाइयों का एब्यूज मतलब आदी हो गया हो, एडिक्शन, उसको लत लग गई हो किसी दवाइयों की, ड्रग हाई डोज, मेडिसिन का हाई डोज लेने की वजह से भी कई बार फिट्स या रिगर्स आने लगते हैं। यह सब एलर्जी का कारण होते हैं, मींस यदि किसी मेडिसिन से उस व्यक्ति को एलर्जी है तो भी उसको झटके आ सकते हैं। तो कई बार मेडिसिन की वजह से भी यह सब होता है। नेक्स्ट होता है सिफिलिस। सिफिलिस की वजह से भी हो सकता है, ब्रेन सिफिलिस की वजह से हो सकता है, न्यूरोसिफिलिस की वजह से हो सकता है। न्यूरोसिफिलिस की यदि हम बात करें तो इन्फेक्शन इस इन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में इन्फेक्शन के कारण यह सब हो सकता है। सेरिब्रो ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में किसी प्रकार से यदि उस व्यक्ति को चोट लग गई हो तो उसकी वजह से हो सकता है। ब्रेन में ट्यूमर बन गया हो तो उसकी वजह से बन गया हो सकता है। ट्यूमर मतलब गठान बन जाना ब्रेन में, मस्तिष्क में, तो इसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है इक्लिम्पसिया। इक्लिम्पसिया आप समझ सकते हैं कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें यदि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो इक्लिम्पसिया का कारण बन जाता है, तो इसकी वजह से भी प्रेग्नेंट वुमेन में यह सब झटके या फिट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट होता है हिस्टेरिया। हिस्टेरिया की वजह से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कारण होता है एपिलेप्सी, सीजर्स या मिर्गी। इन सभी की वजह से भी कई बार फिट्स, झटके, बहुत तेज कांपने लगता है, यह सब झटके, दौड़े पड़ना या रिगर्स कई बार व्यक्तियों में आने लगते हैं, जिसको हम मिर्गी को ही फिट्स बोल देते हैं, सीजर्स को भी फिट्स बोल देते हैं और एपिलेप्सी को ही
फिर से बोल देते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में फिट्स आ सकते हैं। तो ये सब थे किसी व्यक्ति में फिट्स आने के कारण। अब हम बात करते हैं यदि किसी व्यक्ति में फिट्स आए तो हम कैसे पहचान सकते हैं, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो फर्स्टली लक्षण यह दिखाई देता है कि हो सकता है वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े, वह कांपने लगे, उसको शरीर में एक प्रकार से कंपन सा होने लगता है, उसकी आंखें फैलने लगती हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इरेगुलर हो जाती है। हार्ट रेट इरेगुलर का मतलब कभी ज्यादा कभी कम हो सकती है, और साथ ही उसको बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है, बहुत तेज बुखार आ सकता है, उसका शरीर एक प्रकार से इकड़ जाता है। तो यह सभी लक्षण यदि दिखाई देते हैं और साथ ही साथ या खड़ा होकर वह कांप रहा है या एकदम से गिर पड़ा है, तो यह सभी यदि लक्षण दिखाई दें तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को फिट्स आया हो, रिगर्स आए हों। तो इन सब के द्वारा आप पहचान सकते हैं कि उस व्यक्ति को हो सकता है फिट्स आए हों। कई बार ऐसे पेशेंट को बहुत तेज ठंड लगने लगती है और बहुत तेज एकदम से बुखार आ जाता है, बहुत ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये सभी लक्षण उसमें दिखाई दे सकते हैं। तो यहां तक हमने जाना कि फिट्स क्या होता है, क्यों आते हैं, क्या क्या कारण होते हैं और क्या इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं यदि किसी व्यक्ति में फिट्स आए हैं, यह लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो हम कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कौन सी दवाइयां हम उसको दे सकते हैं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को फिट्स आता है तो हमें इतना टाइम नहीं रहता है कि हम उसको टैबलेट्स दे सकें, क्योंकि टैबलेट्स है आधे घंटे में, 1 घंटे में काम करती है। जब तक वह पेशेंट हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, या तब तक पेशेंट ठीक भी हो सकता है, दोनों प्रकार से हो सकता है, या उसकी डेथ भी हो सकती है या ठीक भी हो सकता है, या पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। तो हमें स्टेट में ट्रीटमेंट देने के लिए उसको इंजेक्शन ही उपयोग करने पड़ेंगे, टैबलेट हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। तो हम कौन कौन से इंजेक्शन उसको इलाज के लिए दे सकते हैं, स्टेट मींस स्टेट मतलब हम तुरंत ही उसको इंजेक्शन देने पड़ेंगे। तो फर्स्टली जो इंजेक्शन देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा डायजेपाम। 10 mg पर 2 ml के हिसाब से मार्केट में आता है। आप चाहें तो ब्रांड नेम्स देख लीजिए, बेलियम नाम से आपको मार्केट में कहीं भी इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। इस इंजेक्शन को आप 0.3 mg पर केजी के हिसाब से उसको IM या IV दे सकते हैं। तो आपको यह इंजेक्शन स्टेट में तुरंत ही देना होगा। नेक्स्ट एंड सेकंड होता है फिनोबार्बिटल या फिनोबार्बिटोन। 40 mg पर 2 ml के हिसाब से मार्केट में आता है। यदि आपको ब्रांड नेम्स की बात करें तो गार्डेनल नाम से मार्केट में इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाता है। इसको भी आप IM उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट एंड थर्ड बात करते हैं सिम्प्टोमेटिक या सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टेड एंड सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम बात कर सकते हैं बुखार। यदि उस पेशेंट को बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है, वैसे तो आ ही जाता है और बहुत ज्यादा बुखार आता है, तो इसके लिए हम टेबलेट नहीं दे सकते, इसके लिए भी हमें इंजेक्शन देना पड़ेगा। इंजेक्शन की बात करें तो हमें पैरासीटामोल इंजेक्शन उसको देना होगा। 15 mg पर केजी के हिसाब से आप उसको पैरासीटामोल इंजेक्शन IM दे सकते हैं। तो यदि फिट्स वाला कोई भी व्यक्ति हो तो उसका ट्रीटमेंट हमें स्टेट में तुरंत ही करना पड़ता है, क्योंकि हमें उसका ट्रीटमेंट स्टेट में इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हो सकता है आधे घंटे में उसका वह स्वतः ही ठीक हो जाए या कुछ समय में उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हमें सारा ट्रीटमेंट तुरंत स्टेट में देना पड़ता है और इंजेक्टिबल्स देना पड़ता है, क्योंकि टैबलेट्स होती है जाहिर सी बात है आधा घंटा या 1 घंटे के बाद ही असर करती हैं। तो जब तक पेशेंट हो सकता है उसकी डेथ हो जाए या स्वतः ही ठीक हो जाए, तो हमें इंजेक्टिबल्स देने होंगी। इन सभी दवाओं के साथ, इंजेक्टिबल इंजेक्शन के साथ आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, तुरंत ही दे सकते हो और वह पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो यह संपूर्ण ट्रीटमेंट स्टेट के लिए था, उस पेशेंट को तुरंत देने के लिए है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना पड़ता है, टैबलेट्स दी जाती हैं और बहुत सी दवाइयां दी जाती हैं, जिससे 6-6 महीने या 1-1 साल तक भी उसको यह दवाएं चल सकती हैं, जिससे उसका निदान भी हो सकता है। तो मैं लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यदि इसमें मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है और आप देखते नहीं हो तो मुझे काफी बुरा लगता है। तो यह वैसे भी स्टेट की बात है, तो ऐसे जो भी बीमारियां होती हैं हमें स्टेट में जरूरी होती हैं, तो मैंने जरूरी दवाएं आपको बता दी हैं कि आप दवाओं को, इन सभी दवाओं को स्टेट में उस पेशेंट को दे सकते हैं, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी किसी व्यक्ति में फिट्स की समस्या है, सभी समस्याएं संपूर्ण तरीके से समाप्त करने के लिए लॉन्ग टर्म में कौन सा ट्रीटमेंट चलता है, कौन कौन सी दवाइयां दी जाती हैं, कौन कौन सी टैबलेट्स दी जाती हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को बाद में भी आपको वीडियो मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं।
तो हमने इस वीडियो में जाना कि फिट्स होते क्या हैं, फिट्स आने के कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, और यदि किसी व्यक्ति को फिट्स आता है तो हम इस स्टेट में कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कौन से इंजेक्शन दे सकते हैं, मीन्स कौन सा दवाइयां उपयोग कर सकते हैं जिससे वह पेशेंट ठीक हो जाए। तो हम फिट्स के बारे में लगभग संपूर्ण तरीके से समझ चुके हैं। यदि इसके बाद भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने की कोशिश जरूर करूंगा। सो आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल रहा होगा। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें और लाइक जरूर कर दें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए फार्मा की ओर।